आज देवरिया हत्याकांड की सच्चाई हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 2 अक्टूबर की सुबह ऐसा क्या हुआ जिसमें बुलडोजर के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध योगी सरकार को एसडीएम के साथ सीओ, एसएचओ समेत 15 बड़े अधिकारियों का आखिर आनन फानन में निलंबन क्यों करना पड़ा। आखिर 6 निर्मम जघन्य हत्याओं का उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में राज क्या है। इस वीडियो से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, देवरिया कांड में बहुत तरह की कहानियां चल रही हैं। हर पक्ष अपने हिसाब से कहानी को अपनी तरफ झुका रहा है, लेकिन आज आपको सच जानना चाहिए कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर आखिर क्यों गए थे, किस बात की सुलह करने के लिए गए थे, सागौन के पेड़ कटने की सूचना फोन करके प्रेम यादव को किसने दी, और ट्रैक्टर का लोन चुकाने में प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे की मदद क्यों करने गए थे। दोस्तों, सच मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपको जमीन के विवाद के बारे में तो मालूम ही है कि दुबे परिवार के एक भाई के हिस्से की जमीन प्रेम यादव ने खरीदी थी, लेकिन उस पर कब्जा को लेकर के दुबे परिवार के दूसरे भाई सत्यप्रकाश दुबे से कुछ मनमुटाव चल रहा था। अब उसके आगे उस सुबह की घटना मैं आपको बताती हूँ जो सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर घटी थी। सुबह का समय था, बारिश होने वाली थी। हुआ ये कि प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ी करते हुए कहते हैं कि पंडित जी, मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मुकदमा कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, आपको रुपए की जरूरत है, हम रुपए दे देंगे, आप कर्जा चुका दीजिए, पंडित जी मेरी मानिए, सुलह कर लीजिए। प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर थे। जमीन के मामले में दुबे परिवार बहुत गुस्सा था। इस लड़ाई को देखने का दावा करने वाले जिस शख्स ने हमसे ये जानकारी साझा की है, उसका कहना है कि सत्यप्रकाश दुबे थोड़े लड़ाका किस्म के थे, थोड़े गुस्सैल किस्म के थे, उनको गुस्सा ज्यादा आता था। अच्छा, तो प्रेम यादव ट्रैक्टर के लोन की बात कह ही रहे थे कि सत्यप्रकाश ने प्रेम यादव को एक जोरदार झापड़ मार दिया। झापड़ लगते ही प्रेम यादव और सत्यप्रकाश के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अपने घर के बाहर अपने घर के सदस्य को पिटता देख और लड़ाई में गिरता देख किसी ने प्रेम यादव के सर पर पीछे से कोई भारी चीज मार दी। प्रेम यादव जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रेम यादव की मौत का कारण सिर में चोट लगने का बताया गया है। दोस्तों, नाम न बताने की शर्त पर घटना के समय गली से गुजर रहे एक शख्स ने बताया कि लड़ाई बहुत देर तक नहीं चली, बहुत देर तक चिल्लम चिल्ली नहीं हुई। प्रेम यादव के मिजाज और राम जोहार से लग रहा था कि प्रेम यादव लड़ाई के मकसद से सत्यप्रकाश दुबे के घर नहीं गए थे, बल्कि मदद करने के मकसद से और मदद के नाम पर अपना काम बनाने के लिए गए थे। अब आप पूछेंगे कि किस बात की मदद करने के लिए गया था प्रेम यादव। जब सत्यप्रकाश दुबे की मर्जी के बिना उनके भाई के हिस्से की जमीन प्रेम यादव ने खरीद ली थी, तो फिर आखिर किस बात की मदद करने के लिए गया था। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आप इस तस्वीर को जरा देखिए। इन पुलिस वालों के पीछे खड़े हुए इस ट्रैक्टर को देखिए। जी हाँ, ये वही ट्रैक्टर है जिसके बहाने प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के सामने मदद का प्रस्ताव लेकर के ले गए थे। हुआ ये था कि सत्यप्रकाश ने लोन पर एक ट्रैक्टर लिया था। लोन की किश्त सत्यप्रकाश दे नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से तहसील से आरसी कट चुकी थी। कुछ दिन पहले पंचायत भवन पर इसकी नोटिस भी लगे थे। नोटिस की जानकारी प्रेम यादव को हो चुकी थी। प्रेम यादव ने सोचा कि यही सही समय है सत्यप्रकाश के सामने समझौते का ऑफर रखने का। प्रेम यादव ने सोचा कि सत्यप्रकाश को पैसों की जरूरत है और सत्यप्रकाश को अगर जरूरत के समय कुछ पैसे दे दिए जाए तो सत्यप्रकाश भाई की जमीन पर जो अड़ंगा लगाए हुए हैं वो अड़ंगा हटा सकते हैं। सत्यप्रकाश दुबे का लोन चुक जाएगा और हमको हमारी जमीन मिल जाएगी। प्रेम यादव निकले तो थे अपने कटे हुए पेड़ों को देखने के लिए, लेकिन खेत से होकर वो पहुंच गए सत्यप्रकाश दुबे के घर। प्रेम यादव की हत्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने मिलकर कर दी। जब ये खबर लहरा डोला से निकलकर गांव में फैली तो प्रेम यादव के पक्ष के लोग बड़े ताव में आ गए और सत्यप्रकाश दुबे के घर पर निंदनीय, नृशंस और नाकाबिले बर्दाश्त हमला कर दिया और ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जिसके लिए भगवान उनको कोई एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है।